हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है नंबर्स के नंबर्स जो हैं वो क्या हैं। देखिए जी, इंसाइन टाइम्स में जब कोई भी हमारे पास यानी काउंटिंग का सिस्टम नहीं होता था, तो उस दौर के अंदर जंगल के अंदर जो चरावा था वो अपनी बकरियों को चराने के लिए कुछ कंकर्स इस्तेमाल करता था। कभी कभार कुछ जो लोग थे वो यानी कंकर्स की बजाय जो है वो लकड़ी के छोटे छोटे बुलाक इस्तेमाल करते थे। इजिप्टियंस जो हैं उन्होंने स्टार्ट के अंदर यानी ये कि अगर एक बकरी है तो एक लाइन लगा लेना, दो बकरियों के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आती गई तो जो मिस्री थे उन्होंने 10 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया, 10 के लिए इस तरह का एक सिंबल इस्तेमाल किया, और 100 के लिए उन्होंने जो है वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे गिनती के अंदर एक डेवलपमेंट आई तो उस गिनती की डेवलपमेंट के साथ ये हुआ कि इन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई उसमें फिर ये हुआ कि गिनती के सिस्टम में जो है बतदरीज बेहतरी आती गई, तो एक निज़ाम बन गया। कंसिक्वेंटली 1 2 3 4 5 6 एक काउंटिंग का निज़ाम, जिसे हमने कह दिया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह की इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए तो सही था, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाए तो इस तरह की इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए तो ये ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 हो तो वहाँ पर फिर क्या होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये होगा कि आपका इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो कैंसलेशन लॉ के तहत ये ख़त्म हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो फिर डेवलपमेंट ये हुई कि आप ये कर सकते हैं कि आप 0 को भी शामिल करें इस सेट के अंदर। तो फिर क्या हुआ जी, सेट ऑफ यानी इस सेट के अंदर 0 को भी शामिल कर लिया गया, और फिर डेवलपमेंट में ये सेट जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो गया और हमने इसको नाम दे दिया सेट ऑफ होल नंबर, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। उर्दू के अंदर हम मुकम्मल अदाद का सेट कहेंगे। मज़ीद ये हुआ कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस तरह से थे कि अगर यही x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 हो तो आप देखें जो z की वैल्यू आती है वो आपके पास -2 आती है। z अगर आप वेरिएबल z के अंदर नहीं लिखना चाहते तो आप x में लिख लें। तो देखिए x इज इक्वल टू -2, यानी ये कि फिर यहाँ से आपके पास एक नेगेटिव नंबर का भी जो है वो यूज़ हुआ। जब आपका नेगेटिव नंबर का यूज़ हुआ तो आप फिर उसको इंटीजर की फॉर्म में ले गए। फिर उन्होंने उस 0 को भी शामिल किया और 0 के बाद इस तरफ अदाद को प्लस करके लिख दिया गया और इस तरफ जो है अदाद को माइनस करके लिख दिया गया। यहाँ पर फिर z को मोस्ट डेवलप्ड के साथ आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप z के लिए एक लाइन ड्रा कर सकते हैं कि आप फर्ज करें z इज इक्वल टू, ये यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इधर ओरिजिन है, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, फिर -3 है, जहाँ पर आप इसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 1 इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड 3 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब आप इनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर जो है वो बड़ा है और कौन सा इंटीजर जो है वो छोटा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की वो आपका W के अंदर है, और W आपका जो है यानी नेचुरल जो है वो होल के अंदर है, और होल जो है वो इंटीजर के अंदर है। और याद रखें फिर इंटीजर के अंदर और भी बहुत सारे सेट्स हैं। मसलन मैं आपसे ये पूछूं कि 0, अगर ये क्वेश्चन करूं कि 0 इज़ 0 इवन, इज़ 0 इवन, या मैं ये पूछूं कि आर नेगेटिव नंबर्स आड,
क्या नेगेटिव नंबर्स भी ऑड हो सकते हैं? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा। ऑड नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, कि प्राइम्स जो हैं वो क्या हैं, व्हाट आर प्राइम्स। चौथा क्वेश्चन मेरा ये भी हो सकता है कि प्राइम के पैरेलल एक बात है, वो है कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या है, इसके बारे में कोई जान पहचान, कि कौन से नंबर कंपोजिट होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, प्राइम कौन सा होगा, इवन कौन सा होगा। तो इसकी जानकारी के लिए भी मज़ीद आपको लेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। मैं स्टार्ट ये लेता हूँ कि इवन नंबर जो मेरे हैं वो स्टार्ट होते हैं देखें 0 से, फिर इसके अंदर जो है 2 भी आता है। आप यूँ कह लें कि 0 से इस तरफ अब 2, 4, 6, 8 लिख लें, इस तरफ माइनस नंबर लिख लें, नफ़ी 2, नफ़ी 4। मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये क्यों, मतलब इसके अंदर जो है नेगेटिव नंबर को भी आप लिख सकते हैं और 0 भी जो है वो भी इवन है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न इसका बड़ा सिंपल है कि अगर एक बंदे के पास 6 लाख रुपए हैं और उसके 2 बेटे हैं, तो 3 लाख एक को मिलेगा, 3 लाख दूसरे को। एक बंदे के पास अगर वो 6 लाख रुपए कर्जा छोड़ के मरता है, तो फिर 3 लाख रुपए एक बेटा पे करेगा, 3 लाख रुपए दूसरा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 भी जो है वो इवन है। इवन वो होता है जो 2 पे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप -6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड भी तो कर सकते हैं। अगर आप -3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको क्या मिलता है, देखें -3 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर्स, एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि नेगेटिव नंबर जो है वो भी हमारे पास ऑड होते हैं। सिमिलरली हमने ये देखना है कि क्या 0 भी इवन है, कि क्या 0 भी इवन है। बिल्कुल है। देखें ये 0 है, इसे 2 पे डिवाइड किया जा रहा है, 2 0 0, रिमाइंडर कुछ है? रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो जब कभी भी हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं होगा तो हम वहाँ पर कहेंगे कि भाया ये तो पूरा पूरा तकसीम हो गया और ये इवन है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इवन भी इंटीजर का ही सबसेट है। इवन जो है वो भी इंटीजर का सबसेट है। अब मैं थोड़ी बात कर लूँ ऑड नंबर्स पे। जहाँ पर मैं ऑड इंटीजर्स की बात करता हूँ तो मैं ये लिखना नहीं भूलूंगा कि ये प्लस माइनस में होते हैं। तो ऑड के लिए इसको भी याद रख लें कि ये प्लस माइनस में होंगे। इनफिनाइट सेट है, जिसके नंबर ज़्यादा काउंट ही ना हो सके वो इनफिनाइट सेट होता है। ऑड के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो आपके पास है जी, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की पहले तो डेफिनेशन सुन लें। द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 डिवाइजर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगर आप यानी हायर एजुकेशन की फॉर्म में देखेंगे तो फिर इसके 4 डिवाइजर्स होंगे। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइम नंबर्स जो है दैट इज़ डिविजिबल बाई, जो कि अपने आप और एक पर तसीम हो, दैट इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। अब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया जी इसके तो 4 नंबर्स होते हैं। वो हायर एजुकेशन में 4 नंबर देखे जाते हैं। मसलन आप कहें कि प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स का जब सेट हम लिखते हैं तो छोटी क्लासेस के अंदर इसको यूँ लिखा जाता है 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। स्मॉल क्लासेस के अंदर ये अब प्राइम नंबर क्यों हैं? जब हम 2 को लिखते हैं तो जो 2 के डिवाइजर्स हैं वो जस्ट ये अपने आप और 1 पर तकसीम होता है। यानी इसके जो डिवाइजर्स हैं वो आपके पास 1 और 2 इटसेल्फ है बस। इसके अलावा आप देखें, अगर 3 को देखें तो ये भी 1 और 3। इसी तरह बाकी सारे डिजिट्स को देख लें, आप चाहे 11 को देख लें 1 11, आप 13 को देख लें 1, आप 13 को देख लें तो आपके पास 1 और 13। तो यानी कहने का मकसद ये है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा जी ये पॉजिटिव के अलावा ताहिर भाई ये नेगेटिव नंबर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं।
अगर आप इस सेंस में लेंगे तो फिर इसके डिवाइजर्स जो हैं वो आपको 4 मिलेंगे। और मैंने फिर उनका इस बात पे शुक्रिया भी अदा किया कि जज़ाकल्लाह डियर सर, अल्लाह आपको खुश रखे। तो यहाँ पर प्राइम नंबर में एक चीज़ और भी याद रख लें कि किसी भी नंबर के डिवाइजर्स पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होते हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है हायर लेवल मैथमेटिक्स के अंदर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछी जा सकती है। तो ये भी मैं बताता चलूँगा आपको कि पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर जो हैं ये भी उसके होते हैं। बहरहाल हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स जो है ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का नोट है। इस सारे सेट के अंदर अगर हम देखें, इस सारे सेट के अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास सिर्फ 2 ऐसा नंबर है, ऐसा इवन है। 2 इज ओनली इवन, 2 इज ओनली इवन नंबर्स दैट इज आल्सो प्राइम। 2 आपके पास सिर्फ ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, जस्ट 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके अलावा पूरे इसमें आपके कोई इवन नंबर सिवाय 2 के आपको नहीं मिलेगा, सिवाय 2 के आपको कोई इवन नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्या फिर सारे 8 आपके प्राइम नंबर होंगे? नो, नथिंग। आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास 9 है। 9 तो प्राइम नहीं है क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर्स। आपके पास 1 है, इसको डिवाइड करता है, 3 है, 9 है। तो ये 1 और 9 के अलावा भी एक ऐसा डिजिट रखता है जो इसको डिवाइड करता है। सिमिलरली 15 है आपका, ये 15 1s are, फिर 3 5s are। तो आप देखें कि 1 और 15 के अलावा भी 2 डिजिट ऐसे हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके पैरेलल एक सेट होता है, उस सेट को हम नाम दे देते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर की कोई स्पेशल नोटेशन तो है नहीं। कंपोजिट नंबर्स को आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं या किसी और नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपके 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, अप टू सो ऑन। तो यानी ये कि अगर हम इसमें से यानी प्राइम और कंपोजिट को यकजा करें तो हमारी पूरी काउंटिंग बनेगी, लेकिन एक डिजिट उसके अंदर नहीं आएगा। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नोट कर लें। 1 इज़ नीदर प्राइम, 1 इज़ नीदर प्राइम नार कंपोजिट, कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। जैसे 2 के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, इसी तरह से मैंने 1 के बारे में भी आपको बता दिया, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इवन आर्ट की बात भी हो चुकी, कंपोजिट नंबर्स की भी बात हो चुकी। अब हम आते हैं अपने रैशनल्स की तरफ कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। ये नंबरों की पहचान जो है असल में मैथमेटिक्स की बेस है, ये जान है। जैसे अब एक 4 पाई बनाते हैं तो उसके 4 पाए होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स के 4 पाए जो हैं उनमें 2 पाए यूँ समझ लें नंबर्स हैं, बल्कि सारे ही पाए नंबर्स हैं। नंबर्स में अगर इनकी पहचान नहीं तो आपको रैशनल रियल का कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं रैशनल्स की। अब रैशनल्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी याद रखें, पहले पिछला थोड़ा सा रिहर्सल मार लेते हैं। नेचुरल नंबर आपका डब्ल्यू में है, डब्ल्यू आपका ये नेचुरल होल में है, होल आपका जो है वो जी में है। दूसरे नंबर पे ये है कि इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, सारे के सारे जी के सबसेट हैं। और जी इटसेल्फ जो है आपका, जी इटसेल्फ जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। अब जी इटसेल्फ जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट है। यानी आप देखें जब हम जी लिखते हैं, पहले मैं रैशनल्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि रैशनल्स हमारे पास है क्या। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में लिख सकें, यानी आप इसको शुमार कुनिंदा और मखरज की शक्ल में लिख सकें। मसलन आप एक वैल्यू आप ऊपर लिखते हैं, दूसरी वैल्यू आप नीचे लिखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1/2। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर डेसिमल जो फ्रैक्शंस होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको देखें कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एनी नंबर कि जैसे 3 है एक पॉजिटिव नंबर है, -5 है एक नेगेटिव नंबर है। आप देखें इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ,
2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम के तमाम नंबर ऐसे हैं जिन्हें p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब इस बटे के ऊपर भी एक इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, इसके बटे में भी एक इंटीजर है, बिलोंग्स टू z। सिमिलरली यहाँ पे देख लें आप 0 और 1 को, 0/2 को, 0/2 या 0/1 को, तो आपका 0 भी z के अंदर है, आपका 2 भी z के अंदर है, नोमिनेटर में तो 0 है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम किसी डिजिट के 0 डिनोमिनेटर में लिख दें? भाई अगर 5/0 लिख दें तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये मीनिंगलेस है। 5 कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 0। यानी अगर आप किसी से भी ये बात करेंगे कि 5 को 0 में तकसीम कर दें तो वो आपको ही कहेंगे कि भाई ये इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए ये बात मीनिंगलेस है और मीनिंगलेस बात की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होती। इसलिए आप ये कह दें कि रैशनल्स में इसका कोई तज़किरा नहीं है, इस तरह की वैल्यू जो है वो रैशनल्स नहीं हो सकती। मैं अब डेसिमल की तरफ आता हूँ। अगर मैं 2.5 लिख दूँ तो देखिए 2.5 का मतलब क्या है, 25/10। और अगर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आप देखें तो ये आपकी 5/2 है। तो देखें ये भी तो एक रैशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल्स की और भी बहुत सारी काइंड्स हैं, रैशनल की और भी बहुत सारी काइंड्स हैं, जिनमें से एक काइंड जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ यानी डेसिमल्स। अब डेसिमल्स भी दो तरह के हैं, एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, उन पे ज़रा गौर करें। जब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो जो जैसे 204 पॉइंट, ये देखें मैं एक डिजिट लिखता हूँ 202 पॉइंट, ये आपके पास टर्मिनेट है। इसी तरह से हमारे पास यानी और डिजिट भी हो सकते हैं, यानी ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो जितने भी हैं सारे के सारे आपके रैशनल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग जितने भी हैं सारे के सारे आपके पास रैशनल्स होते हैं। मसलन आपका दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिक्योर करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप 1/3 लिखते हैं तो 1/3 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 3 3 3 3 3 3 3। ये देखिए ये चल रहा है। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा है, इस फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योरिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्योरिंग होगा, याद रख लें, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्योरिंग होगा वो आपका रैशनल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नॉन रिक्योरिंग है फिर वो इरेशनल नंबर में चला जाएगा। मसलन आप ये देखें कि जैसे आपके पास पाई है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट करती है 5 लाख डेसिमल तक भी, 5 लाख डेसिमल तक भी इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती। पाई असल में क्या है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई इट्स सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर के इक्वल है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, और इसका फार्मूला क्या है, ये आपका 2r के इक्वल है, इसलिए रिजल्ट आपका पाई आता है। तो याद रखें ये रेशो है सर्कल के दो पार्ट्स के दरमियान पाई, तो ये भी आपका यानी इरेशनल नंबर्स में चला जाता है। तो इरेशनल नंबर, तो अब मैं रैशनल्स की डेफिनेशन को एक सेट की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। क्यू से हम इसको डिनोट करेंगे और ये ऐसे एलिमेंट होते हैं द सेट ऑफ ऑल दैट एलिमेंट्स दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। जब मैं ये कह सकता हूँ कि p, q ये z के मेंबर हैं, और अभी मैंने बताया भी था कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ थी जिसे मैं मतलब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको बताना चाहता था, लेकिन पूरी डेफिनेशन बताने से पहले उसको जो है वो अपना डिटरमिन करना बड़ा लाजमी होता है। ये हमारे पास रैशनल्स से इरेशनल्स नंबर्स किस तरह के होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात इरेशनल्स की भी कर लेते हैं। इरेशनल्स की जो बात है वो कुछ इस तरह से है कि इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं। जैसे आप ले लें जी 16 का थर्ड रूट
आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 64 का अगर आप थर्ड रूट लेते तो वो आपका 4 होता, क्योंकि देखें आपका एक तो ये है, दूसरा 5/7 का रूट आ जाता है। अच्छा जी, आपका जी जैसे 16 का थर्ड रूट आया है, तो 16 के टुकड़े तो सिर्फ 4x4 में हो सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि आप 16 के थर्ड रूट को ऐसे लिख लें 2 2 2 2, फिर भी ये क्या होगा, इसके थर्ड रूट है तो 1/3 इसका मतलब है इन तीन में से तो एक चीज़ बाहर आएगी, इन तीन में से एक एलिमेंट आपका बाहर आ जाएगा, तीन में से एक एलिमेंट आपका बाहर आ जाएगा, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, और फिर थर्ड रूट जो है वो 2 का रह जाएगा। तो थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट में अगर कोई ऐसा इंटीजर है जिसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो एक रियल नंबर नहीं आता, मसलन मैं आपको बताऊं कि अगर 27 का थर्ड रूट होता तो फिर ये रिज़ल्ट आता है ऐसे, यानी 3 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3, तो 3 से 3 आपका कट जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है 3। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो रैशनल बन जाते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर मसलन 2 का स्क्वायर रूट है, 5 का भी स्क्वायर रूट है, आपके पास है जी 16 का थर्ड रूट आ जाता है। याद रखें 16 का अगर फोर्थ रूट लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो ये फिर रैशनल में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2/5 का रूट है, ये सारे सारे रैशनल हैं। दूसरे नंबर पे रैशनल कौन से होते हैं, जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्योरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग, दोनों खासियतें होना लाजमी है। अगर एक खासियत कम है तो फिर वो रैशनल में चला जाएगा, यानी आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिक्योरिंग भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम, यानी आप कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट, यानी दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू द नंबर्स दैट कैन नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि जिन्हें हम P और Q की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ आपको, इरेशनल नंबर्स की खासी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, रैशनल की, इरेशनल की। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स Q यूनियन Q प्राइम है, यानी जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो ये असल में यूनियन ऑफ टू सेट्स है, Q यूनियन Q प्राइम। यानी अब इसमें रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, ये सारी कहानी बताई थी कि रियल असल में है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जितनी भी हमने डिस्कशन की उसमें देखें, आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था वो गया जी होल में, होल गया जी जी में। अच्छा, फिर जी किस में गया, जी गया जी क्यू में, और क्यू गया आर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट भी आर में हैं, डब्ल्यू के सारे एलिमेंट भी आर में हैं, जी के सारे एलिमेंट भी आर में हैं, क्यू के सारे एलिमेंट भी आर में हैं। तो एक सेट जो यहाँ पे रह गया है वो आपके पास है क्यू प्राइम, वो भी आपका आर के अंदर है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आर जो है आपका, यानी आर सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब मैं ज़रा इसका ग्राफिकली देखता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक आर है, आर के दो बेटे हैं, एक आपके पास क्यू है और दूसरा आपके पास